चेयरमैन पीटीआई की साइफर पर साजिश का बयानिया इंटरसेप्ट की स्टोरी ने बेनकाब कर दिया। अखबार का दावा है कि साइफर नोटिस मुर्तजा हुसैन के जरिए लीक किए गए। मरासले में डोनाल्ड लो से मंसूब बयान उनका ख्याल था, धमकी नहीं। स्टोरी में कोई नई बात नहीं। चेयरमैन पीटीआई का बयानिया है जो 1 साल से चल रहा है। हुकूमत की तरफ से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई की साइफर पर साजिश का बयानिया इंटरसेप्ट की स्टोरी ने बेनकाब कर दिया। अखबार इंटरसेप्ट के मुताबिक साबित हुआ कि साइफर कोई अमरीकी साजिश नहीं बल्कि सख्त सिफारती जबान का इस्तेमाल था। इंटरसेप्ट ने पहले दावा किया कि उनके पास साइफर की कॉपी नहीं और किसी जराये ने तस्दीक भी नहीं की। अखबार ने दावा किया कि साइफर दस्तावेज की तस्दीक की कोशिश की मगर नहीं हो सकी। स्टोरी पाकिस्तान के एक अंग्रेजी अखबार डॉन की स्टोरी से मिलती जुलती है। इंटरसेप्ट स्टोरी में कोई नई बात नहीं है। ये चेयरमैन पीटीआई का एक बयानिया है जो 1 साल से चल रहा है। अखबार का दावा है मरासले में डोनाल्ड लू से मंसूब बयान उनका ख्याल था, धमकी नहीं। जबकि कौमी सलामती कमेटी के इलामिये में ये भी कहा गया था कि धमकी नहीं मिली, ना कोई साजिश हुई। चेयरमैन पीटीआई और आजम खान की ऑडियो लीक में आजम खान ने कहा कि हम साइफर के नोट्स बना लेंगे और इसे रिकॉर्ड का हिस्सा बना देंगे और यही नोट्स मुर्तजा हुसैन के जरिए लीक किए गए, जो कि पाकिस्तान की सिफारती साख और क्रेडिबिलिटी पर एक संगीन बार है। हैरानकुन बात यह है कि ये सारी बातचीत बाहर बैठे लोगों से करवाई जा रही है, जबकि पीटीआई के अपने लीडर यहाँ पर मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ तस्लीम कर चुके हैं कि साइफर की कॉपी उनके पास थी और अब सामने आ चुका है कि साइफर की वो कॉपी और मालूमात कहाँ पर है। इस पर हुकूमत की तरफ से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुताबिक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कौमी वकार को मजीद नुकसान न पहुँचे। मजमूम मकासद के लिए